रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 4 दिन हो चुके हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग खतरनाक मोड़ पर आ गई है। जंग खत्म करने के लिए बातचीत की गई थी, जो कि फेल हो गई। इस बीच खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो उन कैदियों को रिहा कर देंगे जिनके पास सैन्य अनुभव है और रूस के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के इच्छुक होने पर यूक्रेन सैन्य अनुभव वाले कैदियों को रिहा करेगा। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि इस वार्ता के जरिए युद्ध की समाप्ति का ऐलान हो सकता है। अभी तक इस युद्ध में दोनों पक्षों को खासा नुकसान हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि बैठक में सीज फायर का जिक्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से रूसी सेना को अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए। हालात को देखते हुए रूस को तुरंत सीज फायर का ऐलान करना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से अभी तक दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। इस युद्ध की वजह से बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर गए हैं। वहीं रूस ने अब यूक्रेन के कई छोटे शहरों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहा था, उस समय मैंने कहा था कि हर कोई राष्ट्रपति है, क्योंकि हम सभी अपने देश और हमारे सुंदर यूक्रेन के लिए जिम्मेदार हैं। और अब ऐसा हुआ है जिसने दिखाया है कि हम में से हर कोई योद्धा है। सभी योद्धा अपनी जगह पर हैं और मुझे विश्वास है कि हम में से प्रत्येक जीतेगा, यूक्रेन की जीत हो। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों से हथियार डालने की अपील करते हुए कहा कि अपनी जिंदगी बचाओ और यहां से चले जाओ। यानी जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को चुनौती देते हुए हथियार डालने के लिए कहा है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने नई विशेष प्रक्रिया के तहत यूरोपियन यूनियन में तत्काल विलय के लिए कहा है। उधर यूक्रेन ने पहले बेलारूस में बातचीत करने से इनकार किया था। उसने वार्ता के लिए अन्य जगहों के नाम सुझाए थे, लेकिन दोनों ही मुल्क वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। इस वार्ता में बहुत उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये युद्ध की दिशा तय कर सकता है। इस बीच खबर आई है कि वार्ता के मुताबिक ही बेलारूस एक बड़ा फैसला लेने वाला है। कहा जा रहा है कि वार्ता अगर विफल रहती है तो बेलारूस यूक्रेन में जंग के लिए अपनी सेना को भेज सकता है। रूस और बेलारूस के करीबी संबंध है, ऐसे में इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ से अपने देश को तत्काल सदस्यता देने का आग्रह किया है। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में 4500 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि यूक्रेन ने अपने 352 आम नागरिकों और सैनिकों की जान गंवा दी है। इसमें 14 बच्चों की मौत भी शामिल है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TVNet भारतवर्ष।